Yes, my dearest students, today we are going to do your poem that is A Tiger in the Zoo, right? So it has been written by which poet? By Leslie Norris. So इस पोएम का पहले हम सेंट्रल आइडिया डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है इसमें। जो पोएट है हमारा लेस्ली नॉरिस, उन्होंने क्या दिखाना चाहा है, ये डिपिक्ट करना चाहा है कि जो टाइगर है उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, कि जैसे वो केज में कैद है तो उसकी जो मेंटल स्टेट है वो कैसी है, ठीक है। और वो कंपेयर कर रहा है जो लाइफ ऑफ अ टाइगर, ठीक है, इन द जू विद इट्स लाइफ इन नेचुरल हैबिटेट, कि उसकी जो नेचुरल एटमॉस्फेयर में, जो जैसे जंगल में अगर वो होता, फॉरेस्ट में होता, तो उसकी लाइफ तब वहाँ कैसी होती, और अब वो जैसे केज्ड है, ठीक है, उसको कैद किया हुआ है केज में, तो तब वहाँ पे उसकी लाइफ कंडीशन जो है वो कैसी है। तो इसके थ्रू पोएट जो क्या कन्वे करना चाहता है इस पोएम के थ्रू, कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही हमें छोड़ना चाहिए। और वो क्या कंट्रास्ट करता है कि फ्रीडम और कैप्टिविटी का कंट्रास्ट करता है वो, कि फ्रीडम एक अलग चीज़ है और कैप्टिविटी जब किसी को हम प्रिजन में रखते हैं, जब अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे टाइगर वैसे तो फ्री रहना चाहिए, आपको पता ही है कि टाइगर की जो नेचुरल प्लेस है वो फॉरेस्ट में है, लेकिन जब हम उसको केज में रखते हैं, जैसे जू में उनको कैद करके रखा जाता है, तो उसके बीच में कंपैरिजन दिखाया हुआ है। ही वेरी इंप्रेसिवली शोज अस हाउ लव फॉर फ्रीडम इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बींग, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि जो फ्रीडम है वो हर एक जो ह्यूमन बींग है, चाहे एनिमल है, उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट यही है कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि मैं फ्री रहूँ, ठीक है। सो लेट इस बिगिन विद इट्स फर्स्ट स्टैंजा. Now let me first read this in order to make you better understand this. Already we have done, but still. The poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या है दोनों में, कि टाइगर की जू में कैसी स्टेट थी, मेंटल कंडीशन उसकी टाइगर वहाँ पे कैसी होती है, और अब जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे उसकी जो मेंटल स्टेट है वो कैसी है, ठीक है। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल, तो पोएम जो है वो मूव करती है जू से जंगल में, एंड बैक अगेन टू द जू। तो जैसे जैसे आप ये स्टैंजाज पढ़ेंगे आप ये फाइंड आउट करेंगे कि पहले किसकी बात होती है, जू टू द जंगल, जू से, जू जो है वो केज्ड, वहाँ पे उसको केज में रखा जाता है, फिर उसको हम पोएम जो है स्टैंजा वाइज जंगल में जाती है, ठीक है, फिर जंगल की बात होती है, कहने का मतलब ये है, और फिर से कहाँ आके छोड़ दिया जाता है, जू पे, कि यहाँ पे टाइगर है, वहाँ पे आके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद है रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। तो ये पोएम पढ़ के आपने ये पता करना है कि किस स्टैंजा में टाइगर की जू के उसमें बात हो रही है और किस में उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है उसकी बात हो रही है, राइट। सो उसके बाद है एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। सो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है बहुत बार। ही स्टॉक्स, तो यहाँ पे ही टाइगर के लिए यूज हो रहा है, और जब हम कोई जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग की जो क्वालिटी होती है वो हम एनिमल को दे रहे हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। हेयर इट इज रिटन व्हेन मेन कैरेक्टर आइडिया एनिमल और ऑब्जेक्ट इन द पोएम इज डिफाइंड बाय ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स से कंपेयर कर रहे हैं। ही हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, टाइगर के लिए, तो दिस इज बीइंग पर्सोनिफाइड, ठीक है। हम पर्सोनिफिकेशन जो है वो पोएटिक डिवाइस यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ही स्टॉक्स मतलब कि फॉलो कर रहा है, इधर उधर चलना, ठीक है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स। टाइगर जो है वो इधर उधर चल रहा है, किसमें, उसकी विविड स्ट्राइप्स में। विविड स्ट्राइप्स क्या चीज़ है, जैसे उसकी जो ब्राइट स्ट्राइप्स होती हैं, आपने टाइगर की अगर बॉडी देखी हो तो उसमें ब्लैक और कुछ ब्राउन से कलर की लाइंस होती हैं, तो वो दूर से बहुत ज़्यादा मतलब जैसे ब्राइट हमें दिखाई देती हैं, तो उनको क्या बोला गया है, विविड स्ट्राइप्स। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एस और रेपिटेशन ऑफ एस, जब स्टार्टिंग में दोनों जगह ये रेपिटेशन हो, कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो, तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं, राइट। सो लेट अस प्रोसीड। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो टाइगर जो है वो चलता है अपनी वाइट स्ट्राइप्स, ब्राइट स्ट्राइप्स दिखाते हुए, कहाँ पे, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, जो उसका पिंजरा है, ठीक है, यहाँ पे उसको कैद करके रखा हो गया है, वहाँ पे वो चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, अब पैड्स ऑफ वेलवेट किसको कहा गया है, जो उसके पैर हैं, यानी कि उसके जो पैर हैं सॉफ्ट, उनको इस चीज़ से रेफर किया गया है, ये भी आपने याद रखना है, दिस विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू यू। फिर है क्वाइट,
इन हिज क्वाइट रेज, ठीक है। तो वो कैसे चलता है, उसके क्वाइट रेज में। अब ये जो टेक्निक है, जो पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे, वो क्वाइट रेज क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन है यहाँ पे। ऑक्सीमोरॉन होता है जब टू ऑपोजिट जो क्वालिटीज हैं वो आप कंपेयर करते हो। अब क्वाइट देखो, क्वाइट मीन्स शांत और रेज मीन्स बहुत गुस्सा, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है, इन हिज क्वाइट रेज वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर, यानी कि टाइगर जो है वो चल रहा है अपने सॉफ्ट पैर के ऊपर, ठीक है। और किस वे में चल रहा है, क्वाइट रेज, वो चुप तो है लेकिन उसको गुस्सा बहुत है, ठीक है। अब ये जो है, ये वाला स्टैंजा पढ़ के आपको क्या पता चला, ये टाइगर इस टाइम पे कहाँ पे है, टाइगर जू में है, केज्ड है, उसको बंद किया गया है पिंजरे में। तो ये मैंने ऊपर आपको बताया ही था कि आपको पोएम पढ़ते हुए पता चलेगा कि किस चीज़ की कहाँ पे बात हो रही है, जंगल की कहाँ पे बात हो रही है और जू की कहाँ पे बात हो रही है। सो लेट अस मूव नेक्स्ट। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लेकिन अब जो सेकंड स्टैंजा उसमें देखिए कि ही शुड बी, मतलब उसको होना कहाँ चाहिए था, लर्किंग इन शेडो, मतलब इधर उधर उसको झूमते हुए कहाँ पे चलना दिखाई देना चाहिए था, वो हमें स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, वो होना तो अपने नेचुरल एटमॉस्फेयर में चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे है दैट द पुअर टाइगर शुड हैव बीन इन नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए था, जहाँ पे वो हंटिंग कर सकता, वो जंगल में रेस्ट कर सकता, जहाँ उसका दिल करता वहाँ पे वो झूल सकता, ठीक है। और वो कहाँ पे होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे लंबा लंबा ग्रास हो, तो लंबा ग्रास कहाँ होगा, फॉरेस्ट में तो होगा, ठीक है। तो कहाँ पे वो रेस्ट करता, ट्रीज की शेडो के अंडर वो रेस्ट करता, तो वो शेडो उसको कहाँ मिलेगी, वो भी फॉरेस्ट में मिलेगी, ठीक है। और उसको कहाँ पे होना चाहिए था, ही वुड देन नियर बी वाटर होल्स, और उसको वाटर होल के पास होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे कौन आए, वेयर प्लम्प डियर पास, जो प्लम्प डियर, एक अच्छा खासा जो मोटा ताजा डियर वहाँ पे पानी पीने आता, तो और वो उसके पास उसको होना चाहिए था, ताकि जब वो टाइगर वहाँ पे आता और वो उसका शिकार कर सकता था, ठीक है। अब एक चीज़ आई हैव फॉरगॉटन हियर इन फर्स्ट स्टैंजा, कि इसमें जो राइमिंग स्कीम है आप देखिए, ए बी, ठीक है, ए बी सी बी। तो राइमिंग स्कीम कैसी है यहाँ पे, यानी कि बी और बी ये दोनों एक जैसे हैं, जैसे केज और रेज, इनकी जो लास्ट आप साउंड देखेंगे तो वो मैच कर रही है, तो यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है वो ये वाली फॉलो हो रही है, राइट। उसके बाद है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, और कहते हैं कि उसको जो एंग्री साउंड निकालनी चाहिए थी घर के आसपास, यानी कि जो किसी गांव के आसपास उसको आवाज़ निकालनी चाहिए थी, ठीक है, एट दी जंगल्स एज, लेकिन वो गांव में नहीं जाके बल्कि जंगल के किसी कोने में जाके उसको जो उसकी स्नार्लिंग साउंड थी, एंग्री साउंड, वो निकालनी चाहिए थी, ठीक है, जंगल के किसी कोने में जाके, यानी कि उसके नेचुरल जो हैबिटेट है वहाँ पे। और उसको क्या करना चाहिए था, बारिंग हिज वाइट फैंग्स, उसको शो करने चाहिए थे अपने वाइट फैंग्स। फैंग्स होते हैं जो आगे वाले दांत होते हैं, दो होते हैं बेसिकली, ठीक है, शार्प टीथ होते हैं, ठीक है, वो उनकी बात हो रही है। हिज क्लॉज, और उसको क्या दिखाना चाहिए था, अपने क्लॉज, जो उसके पंजे हैं। टेरराइजिंग द विलेज, और इस तरीके से वो टेरराइज कर सकता था विलेज को, यानी कि उनको बुरे तरीके से वो डरा सकता था। तो इस स्टैंजा में अगर हम बात करें कि द पोएट इमेजिन्स what the tiger would be doing in case he failed to find any prey in the natural habitat, कि अगर उसको कोई नेचुरल हैबिटेट में, यहाँ पे वो जंगल में है, वहाँ पे अगर उसको कोई शिकार नहीं मिलता तो वो कहाँ पे जाएगा, he says that tiger would be angrily moving around the houses in a nearby village, तो वो नियर बाय विलेज जो हाउसेज हैं आसपास, जंगल के आसपास, वहाँ पे वो मूव करेगा, वहाँ पे वो ग्रॉवलिंग साउंड निकालेगा एट द एज ऑफ द जंगल, जंगल के किसी कोने के एंड पे। he would be showing his white fangs एंड टेरिबल क्लॉज, तो वो अपने जो वाइट फैंग्स है और उसके जो क्लॉज हैं वो दिखा के उनको टेरराइज करेगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे जो दिखाई जा रही है कि जैसे हम अभी फॉरेस्ट कवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है, उनको हम ट्रीज़ को काटते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये जो अगर नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा तो जो टाइगर्स हैं वो फोर्स हो जाएंगे कि उनको एक दिन ऐसे ही एटमॉस्फेयर में आना पड़ेगा, यानी कि विलेज के आसपास अपना खाना ढूंढने के लिए, जहाँ विलेज के अंदर भी वो आ सकते हैं। सो दिस इज़ बीइंग टोल्ड हेयर। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पोएटिक डिवाइस के बारे में, स्नार्लिंग, जब हम किसी आवाज़ की बात करते हैं पोएट्री में तो उसको हम कौन सी डिवाइस बोलते हैं, ओनोमेटोपिया, जो साउंड के साथ कहीं भी किसी भी पोएम में जब आप रिलेट करोगे साउंड के साथ, उसको हम ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस बोलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे टाइगर की साउंड क्या है, स्नार्लिंग, तो ये हमारे लिए ओनोमेटोपिया है। और यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो एलिट्रेशन का हमने आपको बताया था, ठीक है। अब ये जो था, ये जो है स्टैंजा, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। पोएम जब आप सुनेंगे तो उसके बाद ये बताएंगे कि ये मतलब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन से, यहाँ कहाँ ये स्टैंजा में किस चीज़ की बात हो रही है, मतलब वो जू में है जहाँ वो जंगल में नेचुरल हैबिटेट में है। देन लेट अस प्रोसीड टूवर्ड्स आवर फोर्थ स्टैंजा विच इज़ बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन जो ऊपर उन्होंने चीज़ें बताई, ठीक है, कि उसको ग्राउलिंग साउंड निकालनी चाहिए हाउसेस के आसपास, जंगल की एज पे, एक जंगल के कोने पे जाके, फिर क्या दिखाना चाहिए, वाइट फैंग्स दिखाने चाहिए, अपने क्लॉज दिखाने चाहिए और विलेजर्स को डराना चाहिए, ठीक है। बट अब देखो ऊपर सारा जो भी उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बोला बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन अब वो लॉक्ड है कहाँ पे, कंक्रीट सेल। कंक्रीट होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हो, ठीक है, मतलब जिसको आप इजीली तोड़ नहीं सको। कंक्रीट सेल यहाँ पे हो गया केज, ठीक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अब जितनी भी टाइगर की एनर्जी है वो सलाखों के पीछे है, ठीक है। आप अगर कभी जू आपने विजिट किया हो तो आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं वो सलाखों के पीछे, मतलब उनके लिए सेपरेट केजेस बने होते हैं, उसमें वो कैद रहते हैं। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे है, बिहाइंड द बार्स है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो क्या कर रहा है, स्टॉकिंग मतलब झूमता हुआ चल रहा है, ओनली टिल द लेंथ ऑफ द केज, ठीक है। मतलब जितना केज में जगह है उसके अकॉर्डिंग ही वो चल रहा है, उतना ही वो मूव कर पा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, विच अगेन रिफ्लेक्ट कि यहाँ पे अब जो टाइगर का है ही इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है जिस एटमॉस्फेयर में उसको रखा गया है, कैद करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब है जब आपको भी कोई मतलब अपने कंट्रोल में रखे तो ऑफकोर्स आप भी खुश नहीं होते। तो यहाँ पे टाइगर की वही सिचुएशन कि ही वांट्स टू बी इन नेचुरल एटमॉस्फेयर, नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। दिस इज इट इन दिस स्टैंजा। नाउ नेक्स्ट मूव टू आवर लास्ट स्टैंजा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। तो जो लास्ट वॉइस टाइगर सुनता है वो कौन सी आवाज़ें वो सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स आपको पता होगा कि जो जैसे पुलिस वाले इधर उधर पेट्रोलिंग करते हैं रात को बेसिकली, ठीक है, ताकि मतलब थेफ्ट वगैरह कोई ना कर पाए, बेसिकली सेफ्टी के लिए वो घूमते हैं। तो ये वाली इस चीज़ की, ये जो कारों की आवाज़ है वो लास्ट आवाज़ें वो रात को सुनता है। एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और स्टीयर करता है उसकी जो ब्रिलियंट आइज, जो उसकी चमकती हुई आंखें, उनसे वो स्टीयर करता है। अब है यहाँ पे एट द ब्रिलियंट स्टार्स, अपनी आंखों से, ब्रिलियंट आइज से वो क्या देखता है, ब्रिलियंट स्टार्स देखता है, ठीक है। तो ये है इस पोएम में इतना। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। देन है आई थिंक आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग रिलेटेड टू, yes, this is all about this poem. So all the very best to you, and I hope this will be of quite help to you. Thank you so much. May God bless you all.